हमें ताज्जुब होता है, ऐसे ऐसे लोग रामचंद्र जी की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, कि जिनको हमने एक दो मर्तबा पूछा उनसे कि तुम अपना गायत्री मंत्र सुनाओ, तो गायत्री मंत्र नहीं सुना पाए। मैंने उनसे पूछा कि गायत्री मंत्र क्या है, तो उन्होंने सुनाया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैंने कहा गायत्री क्यों कहा जाता है इसको? कहने लगा उसमें 3 मंत्र होते हैं। तो हमने कहा गिनिए तो कितने हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो 2, देवस्य धीमहि 3, धियो यो न प्रचोदयात्। हमने कहा ये तो 4 हो गए। नहीं बता पाया। और ये सबसे बड़ा वो था जो हिंदुत्व की बात कर रहा था। गौर करें, डिबेट में देखा आपने, जी न्यूज पर डिबेट में एक आदमी देशभक्ति की बात कर रहा था, बहुत बात कर रहा था, नहीं तुम्हें कहना पड़ेगा, राष्ट्रगान गाना पड़ेगा, जनगण मनगण, मुसलमान से बहस कर रहा था। एक उस मुसलमान ने कहा अच्छा चलिए तुम पूरा जनगण मन सुना दो हमें। अब वो दाएं बाएं काटने लगा, उसको मालूम ही नहीं था, अभी बहस कर रहा था। उसने कहा कि हम सुनाएंगे, मुसलमान ने कहा हम सुनाएंगे, पहले तुम सुनाओ, तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं क्यों सुनाऊं, मैं डिबेट में क्यों सुनाऊं? उसने कहा तुम्हें सुनाना पड़ेगा, मैं देखना चाहता हूं कि जिस चीज पर भारत को तुम लाना चाहते हो विकास के मुद्दे से हटाकर, वो तुम्हें याद भी है याद नहीं। बार बार जी न्यूज के एंकर ने कहा सुनाओ ना, तुम्हें नहीं सुना पाया, और डिबेट कर रहा है जनगण मन पर। ये देखिए आप, ऐसी चीजों पर बहसें हो रही हैं, डिबेट हो रही है, भाईचारे को कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अब जहां तक धर्म की बात है तो मेरे भाइयों सबका धर्म एक ही है, नाम अगरचे बदल गए, कलमा मूल मंत्र किसी का नहीं बदला। और जहां तक नबी अकरम का ताल्लुक है, अंतिम ऋषि का ताल्लुक है, अंतिम संदेशा का ताल्लुक है, तो देखिए जैन धर्म, मैं सोचता था कि जैन धर्म के अंदर शायद हमारे नबी का नाम या मोहम्मद साहब का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो हमें एक शब्द मिला मित्र, हमें एक शब्द मिला पक्षदाता, पक्षदाता, अरहन। ये जैन धर्म के अंदर अरहन का शब्द मिल गया। तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर। चैनल वाले तो यार नाक में दम कर दिया, आप लोग एक बार सेट नहीं कर पाते हैं। ये अभी आया ही तो आया है, तो अभी तक क्या कर रहे थे लोग बताइए? 12:30 बजे पहुंच रहे हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे लोग जिंदगी में। जिसको वक्त की पाबंदी नहीं वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कहीं से भी आ रहे हो, वक्त बहुत अहम होता है। एक एक मिनट के अंदर दुनिया की हुकूमतें बदल गई। अभी हम वक्त की कीमत बताने लगे तो सुबह यही कर दूंगा मैं, सिर्फ वक्त पर बोलते बोलते समय की कीमत क्या होती है। तो सुनिए, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, गरीब को दान नहीं दे सकता है तो मत दे, तेरे लिए अरहन काफी है। यह लिखा हुआ है जैन धर्म के अंदर। अरहन किसको कहते हैं? अब उठाइए एक किताब, डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम है नालंद विशाल शब्द सागर। यह किताब आपको कहाँ मिलेगी? गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर, वहीं की छपी हुई किताब है, गीता प्रेस गोरखपुर। किताब का नाम नालंद विशाल शब्द सागर। इस किताब के अंदर ए और आर यानी अर आ और रा की लिस्ट में जब आप जाएंगे, इसमें लगा दो ना यार, वहां खड़े होकर बात कर रहे हैं, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। साला मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। गीता प्रेस लगाने दो, उनको बोल रहा हूं मैं, भूला थोड़ी। तो आ और रा में आप जाइए, अरहन, उस गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई किताब के अंदर अरहन देखेंगे, नालंद विशाल शब्द सागर। अरहन का माना, मीनिंग आपको मिलेगी पक्षदाता, सिफारिश करने वाला, शिफात करने वाला। अब बताइए, पूजा ना करना पाप है?
गरीब की सेवा न करना पाप है। महावीर जी कह रहे हैं तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, गरीब की सेवा नहीं कर सकता है, गरीब को दान नहीं दे सकता तो मत दे। तुझे चिंता किस चीज की है? तेरे लिए अरहन काफी है। यानी इन गुनाहों के बाद, इन पापों के बाद भी तुझे सिफारिश करने वाला सिफारिश करा लेगा, बख्शवाने वाला बख्शवा लेगा, यानी तेरी शिफात कर देगा। तो क्या मतलब हुआ अरहन को पक्षदाता का? अब अरबी में तर्जुमा करिए तो क्या होगा? अरबी में अरहन तो संस्कृत हो गई और अरहन की हिंदी हो गई पक्षदाता। अब अरहन को अरबी में अगर आप कहेंगे तो उसको कैसे कहेंगे मालूम है? शफीउल मुज़नबीन। मुज़नबीन मानी गुनाह करने वाले, पाप करने वाले, और शफी मानी पक्ष, सिफारिश करने वाले। शफीउल मुज़नबीन गुनाहगारों को, पापियों को शिफात सिफारिश करके बख्शवाने वाले। अल्लाह के नबी क़यामत के दिन इन पापियों को जो जहन्नम के किनारे खड़े होंगे, अल्लाह के दरबार में कहेंगे, अल्लाह हुक्म देगा इरफा रासक, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाओ, सल मांगो तो उतर दिया जाएगा। वशफी तुशफ़ा, जिसके बारे में तुम सिफारिश करोगे आपकी शिफात कबूल की जाएगी। तब अल्लाह के रसूल कुछ लोगों को, जितनों को अल्लाह चाहेगा उनको बख्श देगा और जन्नत के अंदर भेज देगा। देखिए अरहन शफीउल मुज़नबीन, यानी ये नाम वेदों में, जैन शास्त्र में जो आया है वो हदीस में शफीउल मुज़नबीन आया है।